एक बार ये वीडियो किस किसने मतलब देख लिया कि एक बार ओके लिख दो एक बार चैट के अंदर, ताकि आइडिया लग जाए जावास्क्रिप्ट वाला कितना आइडिया तुम लोग मतलब कितना देख लिया है। हाँ, मतलब काफी लोगों ने नहीं देखा है तो ये जावास्क्रिप्ट का वीडियो देख लेना, 1 घंटे का, ये और ज़्यादा बड़ा नहीं है। बेसिक कोड लिखवाएगा, कुछ नहीं बताएगा, ज़्यादा खास नहीं है। जावास्क्रिप्ट का कोड ये देख लेना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बताया था ना शुरुआत में किस काम आती है, जो अपना वेब पेज होता है उसको ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के काम आती है। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, अलग अलग बटन्स पे क्लिक करते हैं तो अलग अलग एनिमेशंस निकलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये तो चलो अलग चीज़ है। जो वेब पेज है इसके अंदर जैसे फाइल पे क्लिक किया मैंने तो एक एनिमेशन निकल के ये आया ना, जो बॉक्स अलग से निकल के आया, ये जावास्क्रिप्ट का काम है, ठीक है। और अब रिएक्ट पे देख ले, जावास्क्रिप्ट का ये वीडियो देख लेना, इतना बड़ा नहीं है, 1 घंटे का है, ये वीडियो पक्का देख लेना, ठीक है। फिर MDN वेब डॉक्स पे जाके थोड़ा बहुत यही है कि जाके देख लेना इसको, मतलब पढ़ लेना इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पढ़ लेना, ठीक है। मतलब ये जो फर्स्ट वाला लिंक है ट्यूटोरियल कंप्लीट बिगनर्स वाला देख लेना। और पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, जब भी तुमको ज़रूरत पड़, हाँ, इंट्रोडक्शन देख लेना, फंक्शंस देख लेना, पूरा। फिर बाकी जब भी तुमको काम आए, जब भी तुमको वेब पेज बनाने में काम आए, फिर तुम पढ़ लेना बाकी चीज़ें। एटलीस्ट ये नंबर डेट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहाँ तक तो पढ़ ही लेना, रेगुलर एक्सप्रेशंस तक, हाँ यहाँ तक, ठीक है। और फिर रिएक्ट पे आ जाते हैं। रिएक्ट रिएक्ट बेसिकली होता क्या है? रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है एक, जो अभी करंटली काफ़ी यूज़ होती है वेब पेजेस के अंदर। सो है, मतलब काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रिएक्ट एक लैंग्वेज है, बट ये लैंग्वेज नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है। बस वेबसाइट वगैरह को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जो इन जनरल यूज़ करते हैं हम लोग। सो तो मैं देख बताता हूँ तुमको। जैसे अपना जो कोई भी वेब पेज होता है, वो जो अपना ब्राउज़र होता है, वो एज ए ट्री रीड करता है उसको, एज ए ट्री लेता है। कि जैसे HTML का जो कोड हुआ, तो जो अपना ब्राउज़र है वो उस कोड को एज ए ट्री लेगा। जैसे ये जो अपना हेड वाला पार्ट है, जो हेडिंग है, वो वाला पार्ट अलग लेगा, जो तुम्हारा पैराग्राफ वाला पार्ट आएगा उसको अलग लेगा। तो वो एज ए ट्री बांट देता है कि ये टाइटल, ये वाला टाइटल के लिए अलग बॉक्स बना दिया उसने, फिर बाद में उसने हेडिंग्स के लिए अलग बना दिया, फिर हेडिंग्स के भी अलग अलग पार्ट कर दिए उसने, पैराग्राफ्स के अलग अलग पार्ट कर दिए। तो एज ए ट्री, एज ए ट्री स्ट्रक्चर अपना जो ब्राउजर है वो अपने HTML कोड को लेता है, ठीक है। तो अब जो ठीक है, और जो रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट भी ऐसा ही करता है। रिएक्ट के अंदर अलग अलग HTML कोड्स होते हैं। तो बेसिकली जैसे तुम्हें मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई भी तुम वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है। ये तुमने जैसे अपन किसी भी वेबसाइट पे आए, तो तुमने नोटिस किया, अगर मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो जो ये एनिमेशन बाहर निकल के आया, ठीक है, ये इसका मतलब एनिमेशन जो बाहर निकल के आया मेरा, ये एक्चुअली मेरा HTML जो मेरी स्क्रीन है, जो मेरा कंटेंट है, उसके अंदर कुछ बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं है, सिर्फ ये जो पार्ट है छोटा सा वो चेंज हुआ है। जैसे कंप्लीट बिगनर्स के नीचे जो ये वाला पार्ट निकला है, ये वाला चेंज हुआ है। तो ये जो वाला काम, ये काम है ना, ये रिएक्ट करता है। रिएक्ट ऐसा करता है कि जो अपने अलग अलग बॉक्सेस है, HTML जो भी अपना कंटेंट है, HTML के अंदर जो भी अपना कंटेंट है, बेसिकली इसको बोलते हैं अपन डॉम, डॉम बोलते हैं। जैसे डॉम की फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉम होता क्या है कि ये जो तुम्हारा हर पार्ट होता है ना, जो HTML के अंदर हर पार्ट होता है उसको डॉम बोलते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है, ये अलग डॉम में आएगा। ये वाला पार्ट है, ये अलग डॉम में आएगा, ये वाला अलग डॉम में आएगा, ठीक है। तो जो रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट इनको इनके अलग अलग डॉम बना दिए, अलग अलग डॉम से। तो रिएक्ट क्या करेगा कि अगर अपन ने किसी किसी चीज को ट्रिगर किया, लेट से अपन ने इस वाले बटन को ट्रिगर किया, तो अब तुमने नोटिस किया तो पूरे डॉम, पूरे वेब पेज को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस कुछ सेक्शन चेंज हुआ है। तो जो रिएक्ट क्या करता है, ये जो बाकी पर्टिकुलर जो भी तुम्हारा पेज है,
उसको सेम रहने देगा, और जो चेंज होना है, सिर्फ जो पार्ट चेंज होना है उसी को चेंज करेगा। जो ये वाला पार्ट है HTML के अंदर, जो भी अपना ये बेसिक कंटेंट एक्स्ट्रा निकल के आया है, वो काम रिएक्ट ने किया है। मतलब जैसे ये जो तुम्हारा एक्स्ट्रा जो भी कंटेंट में जो चेंज हुआ है ना, बाकी जो भी चेंज होना था वो रिएक्ट ने किया है, और जो चेंज नहीं होना था वो भी रिएक्ट नहीं किया है। मतलब ऐसे नहीं है कि पूरा, क्या और कैसे बता सकता हूँ, समझ में आ रहा है थोड़ा मैंने कहा उसके बारे में, रिएक्ट करता क्या है बेसिकली। वो सिर्फ वो पार्ट चेंज करेगा जो चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा वेब पेज चेंज करेगा। वो क्या करेगा, पूरे अलग अलग पार्ट्स को एज ए ट्री लेगा, और अलग अलग पार्ट्स को ट्री लेगा, और अगर अगर अपन ने एक पार्ट को चेंज किया तो वो उसी पार्ट को चेंज करेगा जिस पार्ट को चेंज करना है, ना कि हर पार्ट को चेंज करेगा। वरना अगर मैं इसको क्लिक करूँ और पूरा वेब पेज वापस मतलब एक पूरा कंटेंट शीट वापस पूरा बन के आए, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा एज कम्पेयर टू अगर कोई सिंगल चीज़ चेंज हो रही है। कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार ओके लिख दो चैट के अंदर। वो बताने की ट्राई करता हूँ कोई एग्जांपल लेके। ठीक है। हम्म। हाँ, अब रिएक्ट की मैं पूरी लैंग्वेज तो तुम्हें बता नहीं पाऊंगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसके लिए। तो एक रिएक्ट की खुद की वेबसाइट है, react.dev करके, ठीक है। मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है रिएक्ट की, ठीक है। इसके अंदर जाके तुम्हें ये जो पहला पेज है, कुछ खास है नहीं, बेसिक कोड लिखे हैं, जो भी कोड्स है तुम पढ़ लेना। नॉर्मल लूप वगैरह, फंक्शंस वगैरह उन्होंने बता रखे हैं, जैसे तुमने ESC वगैरह में कर रखा है वो बता रखा है, ठीक है। एक तो ये पढ़ लेना, और एक ट्यूटोरियल पढ़ लेना टिकटॉक टू वाला, ये इजी है, ये कर लेना। ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार पढ़ लेना है दोनों, ठीक है। और रिएक्ट की जो लाइब्रेरी, रिएक्ट जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ करने के लिए हमें एक नोड करके सॉफ्टवेयर होता है, नोड लाइब्रेरी होती है, वो डाउनलोड करना पड़ता है। तो नोड डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा इसके अंदर, शायद मैंने ऐड किया है, देख लेता हूँ मैं। हम्म, इसको हम्म, हम्म, तो हाँ, मैंने नीचे डाल दिया शायद मैंने। ये सबसे पहले जो रिएक्ट की जो लाइब्रेरीज होती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होती है जो भी इसके अंदर, वो इंस्टॉल करने के लिए नोड JS डाउनलोड करना पड़ता है। वो अपने डिवाइस के हिसाब से देख लेना। जिसके पास विंडोज़ है वो विंडोज इंस्टॉल कर लेना, मैक ओएस से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ये डाउनलोड कर लेना सबके सब, और इंस्टॉल भी कर लेना ऐसे, ठीक है। ये रिएक्ट को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है, तो सबसे पहले ये तो कर ही लेना, ठीक है। हम्म, और हाँ, जो रिएक्ट वाली तुम्हें बता दिया मैंने कि react.dev करके खुद की वेबसाइट होती है रिएक्ट की, जिस पे इन्होंने डॉक्यूमेंट कर रखा है पूरे अपने कोड वगैरह। तो ये क्विक स्टार्ट वाला तो काफ़ी छोटा, ये पढ़ लेना। इसमें नॉर्मल लूप्स वगैरह बता रखे हैं इन्होंने, ये पढ़ लेना। और ट्यूटोरियल टिक टेक टू वाला देख लेना, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। ओके। और फिर तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ मैं। एक काफ़ी डाउट आता है लोगों की कि JSX क्या है। JSX कुछ नहीं है। जैसे JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML। तो तुम्हें मैंने पार्ट बताया कि जिसके लिए रिएक्ट काम आता है, कि ये जो तुमने खोला ये वाला, ये चेंज हुआ। तो अब क्या होगा, तुम्हें रिएक्ट के अंदर ये जो पूरा HTML का कोड है, ये नए जो नए पेज का है, वो हर पार्ट का, ये इस पार्ट का कोड लिखने के लिए रिएक्ट के अंदर अलग लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। कि रिएक्ट के अंदर ये वाला पार्ट मेरा, ये जो पार्ट है, ये जो हेडिंग शो कर रहा है, ये जो साइड के अंदर नए साइड में जो भी टास्क बार, जो भी मेरी बार आ रहा है साइड में, साइड बार आ रहा है, उसके उसका कोड अलग से तुम्हें रिएक्ट में ना लिखना पड़े, इसलिए अपन JSX यूज करते हैं। JSX कुछ नहीं है, एक्सटेंशन है, टाइप ऑफ। मतलब तुम्हें हर बार रिएक्ट के अंदर HTML का जो कोड है वो ऐड नहीं करना पड़ेगा। तुम HTML का कोड लिखोगे, वो डायरेक्टली एज एन मतलब रिएक्ट में ऐड कर देगा उसको। अलग से तुम्हें रिएक्ट के अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। HTML का कोड लिखोगे, वो डायरेक्टली ऐड होगा रिएक्ट के अंदर एज इट हो, ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ। अगर तुम बिना विदाउट JSX यूज करे तुम अगर कोई कोड लिखोगे,
तो तुम ऐसे लिखोगे कि कोई तुमने लेट से कोई एलिमेंट डिक्लेयर किया, कांस्टेंट एलिमेंट डिक्लेयर किया, कांस्टेंट माई एलिमेंट। तो तुम जो रिएक्ट के अंदर अगर एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो लिखोगे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एंड देन फिर बाद में जो H1 तुम जो भी तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है H1 वो तुम लिखोगे। फिर बाद में ऐसे तुम अलग अलग जो भी वेरिएबल या फिर कुछ भी तुम डिक्लेयर करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें बार बार रिएक्ट के अंदर एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट ऐसे क्रिएट कर रहा है ये। इससे बेटर है JSX यूज करो। JSX यूज करते हो तो तुम डायरेक्टली जो HTML का कोड होता है वो तुम लिख पाते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। जैसे तुमने ये एलिमेंट डिक्लेयर किया तो तुमने जो एलिमेंट डिक्लेयर किया है वो तुम डायरेक्टली देख रहे हो तो तुम जावास्क्रिप्ट की तरह लिख पा रहे हो, वो HTML की तरह लिख पा रहे हो। इसमें ऐसे तुमको नहीं लिखना पड़ रहा है कि रिएक्ट में तुमने एक क्रिएट एलिमेंट किया फिर बाद में कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, देन जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं रिएक्ट की लैंग्वेज के जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज के अंदर लिखना नहीं पड़ रहा है। HTML का कोड डायरेक्टली लिख पाओगे तुम इसके अंदर। इसलिए वो JSX एक्सटेंशन है वो HTML के कोड को डायरेक्टली रिएक्ट यूज कर पाता है, और उसका एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं है, सिंपल है ये। ठीक है। ये वाली JSX वाली बात समझ में आ गई तो बता दो, ओके लिख दो एक बार चैट के अंदर। ठीक है, काफी कम लोगों ने लिखा है। मतलब ऐसा है कि JSX एक एक्सटेंशन है काइंड ऑफ, तुम इजी लैंग्वेज में ये समझ लो कि एज एन एक्सटेंशन है जो हम यूज करेंगे तो हमें बार बार रिएक्ट के अंदर जो भी एलिमेंट ऐड करना है वो हमें रिएक्ट की लैंग्वेज एच टी ओ जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिखना पड़ेगा अलग से कि रिएक्ट के अंदर मैंने ये एलिमेंट क्रिएट किया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो HTML का ये वाला पार्ट है। तुम डायरेक्टली HTML का कोड लिखोगे वो अपने आप रिएक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, रिएक्ट के अंदर वो एलिमेंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है ये, चिल है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और नोट JS सब इंस्टॉल कर ही लेना। और एक और मैं बताने वाला हूँ कि हाँ एक लिंक बताने वाला हूँ, ये सबके लिए काम का है तो देख लो। सिर्फ इसमें नहीं आएगा ये, रिएक्ट वगैरह सब किसी में भी काम आता है। रोड मैप डॉट SH सर्च करोगे तुम, एक लिंक खुलेगा। हाँ तो फ्रंट एंड के लिए तुम, हाँ फ्रंट एंड में जाओगे। अभी अपने लिए बता रहा हूँ, बाकी अगर तुमको किसी में भी कुछ भी सीखना है तो ये काफ़ी अच्छे रोड मैप बना रखे हैं अपनी कम्युनिटी, कोडिंग कम्युनिटी ने, ये काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी तो अपन फ्रंट एंड सीख रहे हैं, फ्रंट एंड के अंदर जाओगे और इसमें नीचे जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा कैसे सीखना है, और इसमें रिएक्ट पे चले जाओ। रिएक्ट के लिए भी एक डेडिकेटेड रोड मैप है, अगर वो देखना है तो वो देख लो। ये रिएक्ट वेबसाइट वही है रिएक्ट डॉट डेव जो रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। और बाकी तुम्हें देखना है देख सकते हो, इसमें डॉक्यूमेंटेड साइट है पूरी। तो और हाँ ये रहा रिएक्ट के अंदर पर्टिकुलर जो भी तुम्हें देखना है तो तुम यहाँ से देख सकते हो। हर चीज़ एक ही बारी में सीखने की जरूरत नहीं है। जब तुम कोई ऐप या फिर ऐप वगैरह क्रिएट कर रहे होगे तो तुम्हें जो भी चीज़ की यूज पड़ेगा वो तुम यहाँ से देख सकते हो डायरेक्ट। मतलब ऐसे नहीं है कि तुम एक बारी में पढ़ लोगे याद हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है कि बस एक बार बेसिक देख लो इसका क्या क्या चीज़ होती है, और फिर बाद में अगर तुम्हें उसको इम्प्लीमेंट करना है तो तुम नेट पे सर्च कर सकते हो या फिर यहाँ पे आके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो उसका। ठीक है, ये साइट बहुत काम की है, इसके अंदर कहीं पे भी जाके कुछ भी देख सकते हो तुम। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ही लेट से मैंने रिएक्ट का वो देखना है मेरे को, बेसिक देखना है सिर्फ, तो रिएक्ट की वेबसाइट ये खोल देगा, डॉक्यूमेंटेड साइट है पूरी, ऑफिशियली गेट स्टार्टेड, ये टिक टेक टू वाला वो आ गया। काफ़ी सारी रिसोर्सेज है, सिर्फ एक रिसोर्सेज नहीं है, W3 स्कूल सब है इसके अंदर, MDN की अगर साइट है वो भी दे रखी है उन्होंने, वीडियोस भी दे रखे हैं। ठीक है, ये रोड मैप एक बार देख लेना सब कुछ, मैं लिंक भेज दूंगा इसको एक बार, सब देख लेना ये। और अभी ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि ऐसे तुम ज़्यादा सीख नहीं पाओगे सिर्फ अगर थ्योरी पढ़ोगे तो। इससे बढ़िया इससे इसलिए हमने असाइनमेंट दिया है शुरुआत और मैंने कि एक ये यूट्यूब वीडियो है, इसके अंदर ये कुछ नहीं है, अपना खुद की पोर्टफोलियो साइट बनाएगा। तो ये उसने पहले एक, मतलब उन्होंने सैंपल कोड दिया, मतलब एक तरीके से उन्होंने वो दे रखा है, टेम्पलेट दे रखा है एक वेबसाइट डेवलप करने के लिए। तो उस टेम्पलेट के अंदर जो रिएक्ट वगैरह अच्छे से करवाता है वो यूज़, अगर वो कर लोगे तो काफ़ी हद तक सीखने को मिल जाएगी चीज़ें।
तो सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि रिएक्ट डॉट डेव पे जाना। एक तो टिक टैक टू वाला कर लेना एग्जाम्पल, और एक जिसको इसका बेसिक्स है वो पढ़ लेना इसका, जो पहला पेज है वो पढ़ लेना। फिर इसके बाद में अगर तुमको और डेप्थ में जाना है तो रोड मैप वाली साइट है ही, उस पर कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन है सारा, वहाँ से देख लेना। और अगर हाँ, अगर रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन देखना है तो इस यूट्यूब वीडियो, ये असाइनमेंट के अंदर कुछ नहीं करना है तुम्हें। Then vertically. हाँ, ये इन्होंने खुद ने एक वेबसाइट, इन्होंने टेम्पलेट दे रखा है, उसके अंदर रिएक्ट का यूज करके इन्होंने एनिमेट किया है अपनी वेबसाइट वगैरह, कुछ सब कुछ इन्होंने डाला है। तो असाइनमेंट के अंदर ये रहेगा, इन्होंने जो टेम्पलेट दे रखा है उसको खुद ये इन्होंने जो वेबसाइट बनाई है सेम टू सेम वेबसाइट बनानी है तुमको। टेम्पलेट में इन्होंने पूरा कोड नहीं दे रखा है, पूरा इस वीडियो में बता रखा है। ये पूरा वीडियो देख लो और सेम टू सेम एक वेबसाइट बना दो, और यही तुम्हारा असाइनमेंट रहेगा इस बार। मतलब सेम वेबसाइट बनानी है। तो इसमें ये क्या करता है, ये जो टेम्पलेट है जो तुम्हें कॉपी करना है उसके लिए मैं Copy बता your देता हूँ कैसे URL. करना है। जो टेम्पलेट है इसका मतलब जो तुम्हारे ऐप का जो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट रहेगी उसका जो टेम्पलेट का कोड रहेगा वो कैसे तुम्हें अपने डिवाइस पे सेटअप करना है। सिंपली ये जो इसने सोर्स कोड दे रखा है उस पर खोल लेना, जो तुम्हारे इसकी गिटहब लिंक है, ठीक है। अगर किसी इसने वीडियो में बता रखा है, पर एक बार मैं फोक वाली चीज़ बता देता हूँ कि तुम अपने वाले पे फोक कर सकते हो, जो अपना तुम्हारा गिटहब अकाउंट है उस पर फोक कर लो। फोक का मतलब ये होता है कि ये जो सेम टू सेम जो तुम्हारा कोड है तुम्हारे वाले डिवाइस पे आ जाएगा, और तुम जो भी चेंजेस करोगे इसको तुम कह सकते हो कि मतलब इसको मतलब ये अभी नहीं अपने काम के नहीं है अभी, बट बाद में बता दूंगा मैं। अभी इसको फोक कर लेना, जो बता दूँ वो कर लो। फोक कर लेना, मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो उन्होंने बोल रखा, ये आ रही है कि वापस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे रेपो के अंदर वो है, फोक करोगे तो तुम्हारे रेपो में भी उसकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने इसका इसको फोक कर रखा है तो मेरे पास ये इसका पूरा कोड वगैरह है, ठीक है। तो लेट से मैंने इसका जो लिंक है वो कॉपी किया अपना, एक असाइनमेंट टू का फोल्डर बना लेना। डोंट से हम्म असाइनमेंट टू का एक फोल्डर बना लेना, जो भी तुम्हारा नाम रखना है तुमको, ठीक है। असाइनमेंट, ठीक है। इसको VS कोड में ओपन कर लो। और इसमें जाओ, क्या, हम्म इसके अंदर तुम टर्मिनल ओपन कर, अपने डिवाइस के अंदर टर्मिनल ओपन कर लो, ठीक है। इसके अंदर तुम जो भी तुम्हारा ऑनलाइन साइट पे गिट पे तुम्हारा गिटहब पे जो भी तुम्हारा कोड है उसको तुम डायरेक्टली इसके अंदर क्लोन कर सकते हो। तो तुम्हें सिंपली गिट क्लोन, एक टर्मिनल खोल के गिट क्लोन, और फिर जो भी तुम्हारी साइट की तुमने लिंक कॉपी की थी, जो भी तुम्हारा रेपो का लिंक है वो पेस्ट कर दो यहाँ पे। तो ये अपने आप इसको कॉपी कर देगा, क्लोन कर देगा यहाँ पे रेपो को, ठीक है। और अब तुम्हारा जो एनिमेटेड पोर्टफोलियो तुमको दिख रहा होगा, एक फाइल बन चुकी है, तो इसके अंदर अब तुमको ओपन करना है, सिंपल CD ओपन CD एनिमेटेड पोर्टफोलियो, ठीक है। अब ये सीट खुल गया। अब इसमें सिंपली npm इंस्टॉल, ये इसने यूट्यूब वीडियो में भी बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। इसके अंदर ये मतलब npm इंस्टॉल मतलब नोड वगैरह की जो भी लाइब्रेरीज वगैरह है वो इंस्टॉल कर रहा है, मॉड्यूल्स वगैरह जैसे तुमने देखा अभी ये बन गई है इसकी सब पूरी पूरी फाइल्स वगैरह जो भी काम आती है कॉपी बन चुकी है इनकी, जो भी ये इसने यूज़ किया है, ठीक है। अब तुम्हें इसकी खोलना है, तो तुम्हें करना है रन डेव। रन डेव था क्या था, एक सेकेंड देख लेता हूँ मैं। कौन सा कमांड है, And there. Or if npm run dev, यस। रन डेव करोगे
अब जो तुम्हारी ये लोकल वेबसाइट है वो बन के खुल गई, जो भी तुम्हारा टेम्पलेट वगैरह है जो इसके अंदर थोड़ा बहुत टेम्पलेट कोड वगैरह दे रखा होगा, ये चल जाएगा। अब जो तुम्हारा एक लिंक आए तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। मैंने ब्राउजर सेट नहीं कर रखा तो नहीं ओपन हुआ। ठीक है, इसमें कॉपी करोगे तो ये जो तुम्हारा टेम्पलेट वेबसाइट है वो बन के आ गई है। ठीक है, अब जो भी तुम चेंजेस करोगे तुम्हारे लोकल फोल्डर में सेव होंगे, और वो लोकल फोल्डर तुमको एज ए गिटहब लिंक फिर सबमिट करना है। जो तुम्हारा वो फोक जो रेपो है वो सबमिट नहीं होगा, वो उनका असली रेपो के अंदर चेंजेस हो नहीं होंगे तुमसे। ठीक है, अब जो भी तुम चेंजेस करोगे इसके अंदर, जैसे इसके अंदर तुमने देखा, मैं बता रहा था, जो ऐप डॉट जेएसएक्स है ना, इसमें तुम अपना रिएक्ट का कोड वगैरह लिखोगे। इसके अंदर जो तुम्हारा पार्ट आएगा, अब जो भी तुम चेंजेस वगैरह करोगे ये यूट्यूब वीडियो में बता देगा कि कैसे करना है तुमको, कौन सा पार्ट अच्छे से समझा रखा है उन्होंने। ठीक है, एक बार बता दो असाइनमेंट समझ में आ गया था तुमको? गिट क्लोन वेबसाइट लिंक डजंट वर्क ऑन माई लैपटॉप। स्वप्नील, ठीक है मैं देखता हूँ स्वप्नील, तुम फोटो भेज देना, मैं देखता हूँ तुम्हारा जो भी डाउट है। एक बार बता दो असाइनमेंट समझ में आ गया ना कि ये सेम टू सेम यूट्यूब वीडियो से तुम्हें खुद का एक सिमिलर सा वेबसाइट बनाना है, सेम सही बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार यस लिख दो असाइनमेंट समझ में आ गया तो। हम्म, हाँ तो आई हैड वन मोर डाउट, व्हाट कैन वी डू सो दैट सम अदर पर्सन कैन आल्सो एक्सेस माय। स्वप्निल वो मैं बताऊंगा, 2 सेशन के बाद में यही टॉपिक रहेगा। ठीक है, वो बता दूंगा लाइव कर। ठीक है चल, बाद में आएगा ये तुम्हारा डाउट। ठीक है, तो तुम्हारा एक फैशन का बता देता हूँ, समरी बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट का जो भी वीडियो नहीं देखा जिसने, ये वीडियो देख लेना, 1 घंटे का है, बहुत ईजी है। रिएक्ट क्या है, तुम्हारे जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करते हैं मोर इंटरेक्टिव वेबसाइट को बनाने के लिए। और रिएक्ट के बारे में पढ़ने के लिए, रिएक्ट काफ़ी खुद खुद में बहुत बड़ा है, तो अगर इस प्रोजेक्ट के लिए सिम ज़्यादा नहीं सीखना पड़ेगा तुम्हें। छोटा प्रोजेक्ट है तो इतना ही। तो जो रिएक्ट डॉट डेव की वेबसाइट है उस पर जाओगे तुम, तो उस पे जो पहला जो तुम्हारा पेज है उस वो एक तो ये जो तुम्हारा क्विक स्टार्ट वाला पेज है वो पढ़ लेना।